नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, यानी कि मैंने हिस्ट्री की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसी संदर्भ में मैं 100 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे वीडियो पड़े होंगे, आप लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मध्यकालीन इतिहास, यानी मध्यकालीन इतिहास आपको दिख रहा होगा। मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। हाँ सॉरी, मध्यकालीन इतिहास से तो बस 50 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो भाई ये बच्चे बच्चे को पता है, महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था वो किया था 1025 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें 1024 भी लिखा हुआ आता है, यानी कि 1024 और 1025। तो आपको या तो मतलब अगर 24 है तो 24 पे क्लिक कर देना, अगर 25 है तो 25 पे, ठीक है। लेकिन इन दो में से सिर्फ या तो 24 होगा या 25 होगा, दो ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आपको 24 या 25 ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वायत्त शासक कौन था। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर जो काबिज होने वाला गुलाम बोला जाता था, लेकिन इसने अपनी जो मतलब एक तरह से जो सिंहासन था वो खुद के कब्जे में रखा था, ठीक है। कोई इसका जो सीनियर था वो खत्म हो चुका था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने नियमित करेंसी जारी की थी तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था, इल्तुतमिश ही था, ठीक है। इल्तुतमिश हो जाएगा। और इसी इल्तुतमिश की जो लड़की थी वो थी रजिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस सुल्तान ने अपने को नायब खुदाई अर्थात ईश्वर का नायब बताया था। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है, यानी कि बलबन ने अपने को ईश्वर का नायब बताया था और इसने ही वो सजदा और पैगोस करके जो प्रथा थी स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे विवादास्पद सुल्तान की पहचान करें। यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछ रहा है सबसे जो विवादास्पद सुल्तान था, यानी हास्यास्पद, ठीक है, यानी जिसके सबसे ज़्यादा चर्चे रहे वो कौन था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको बोला जाता था पागल बादशाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये हो गया था भाई अपना मुबारक खिलजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 के बाद 7वां क्वेश्चन कहाँ गया, इधर है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस सुल्तान के पास सबसे अधिक संख्या में स्थायी सेना थी जिसे सीधे राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। तो भाई ये सबको पता है, ये सबसे बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी और इसने संपूर्ण हिंदुस्तान में अपना एकाधिकार मतलब काबिज कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप जोख करवाई थी। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जो राजस्व के लिए जो भूमि की जो एक तरह से माप जोग होती थी ना, जो आज के टाइम में हम देखते हैं बीघा या एकड़, वो सब की जो नाप जोग थी वो सबसे प्रथम बार अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में भू राजस्व की दर कुल उपज की आधी थी। यानी कि जितनी भी उपज होती थी, उसके बाद अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। तो ये था भाई भीम सेकंड, ये गुजरात का सोलंकी शासक था, ध्यान रखिएगा। यानी कि भीम द्वितीय गुजरात का सोलंकी शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को प्रथम टाइम पे पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान के शायद काबुल में, वहाँ पे ये चौगान होता था, उसको घोड़े पे बैठ के मतलब खेला जाता था। तो वो खेलते समय ये घोड़े से गिर गया था जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के काल का साक्षी है। यानी कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दे रखे, ये चारों कोई ना कोई मतलब क्या बोला जाता है उसको, एक तरह से दरबारी कवि, ठीक है, दरबारी कवि है। तो ये पूछ रहा है कि दिल्ली के 8 सुल्तानों का निम्न में से कौन सा दरबारी कवि रहा है जिसने 8 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा। तो वो था भाई अमीर खुसरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 तक हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ गया, आ जाओ, ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने किसके विषय में कहा था, हनुज दिल्ली दूर अस्ति, ठीक है। यानी कि शेख, ये जो निजामुद्दीन औलिया थे, ये मुस्लिम संप्रदाय के एक तरह से मतलब आध्यात्मिक गुरु बोले गए थे और इन्होंने ये बात बोला था, हनुज दिल्ली दूर अस्ति, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। तो ये इन्होंने किससे बोला था, इन्होंने बोला था गयासुद्दीन तुगलक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसके काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तथा दिल्ली को लूटा था? तो भाई तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो नसीरुद्दीन महमूद उस समय यहाँ का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा कौन था? यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो राजा हुआ करता था, जिस समय तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर को जाना जाता है कृष्णदेव राय। आप सबने इसकी कृष्णदेव राय की और वो कहानी भी सुनी होगी जो मोम का शेर वगैरह वाली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर में से किस फसल का काफ़ी निर्यात किया जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा क्या होती थी? काली मिर्च होती थी, तो उसी का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न सल्तनत शासकों में किसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? तो 18 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर आरोपित किया था? तो जजिया कर सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न शासकों में से किसे सर्वप्रथम किले बनाने का पर ध्यान देने का श्रेय दिया गया? यानी कि सबसे पहले किन शासक ने किले बनाना स्टार्ट किया? तो वो भी था भाई गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुल्तान था जो ख्याल गायकी की रचना किया करता था? ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा हुसैन शाह सरकी। ठीक है, और इसको ख्याल गायकी का वो भी माना गया है, मतलब एक तरह से जन्मदाता। ठीक है, ये हिंदी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ख्याल गायकी का जो जन्मदाता वो हुसैन शाह सरकी को माना गया। ओके, अगला क्वेश्चन, पूर्णतः यानी कि मुस्लिम विचारों से प्रभावित भारत की सबसे पहली मस्जिद निम्न में से कौन सी? तो मुस्लिम विचारों से प्रभावित जो पहली मस्जिद थी वो थी आपकी जमैयत खान मस्जिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो भाई उसके नाम से ही पता चल रहा है उसका निर्माण किसने करवाया होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार वगैरह ये सभी भी इसके ही आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कि राजस्थान में मौजूद है वो एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, उसको तोड़ के उसकी मतलब उसके ऊपर बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और 2.5 दिन में उसको बना के तैयार कर दिया गया था, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बनी हुई कौन सी पहली इमारत है जिसमें दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया गया है? हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कबीरदास जी। कबीरदास जी को आपने दोहे काफ़ी सुने होंगे, जैसे हिंदू अपनी करें बढ़ाएंगे अगर छोड़ न देंगे, वैसे के पायंतर लेटें ये कैसे हिंदवाई। ऐसे ही मुसलमानों के लिए भी कहा गया था, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई और खाला के रही लड़की रहें घर में करें सगाई। या एक और उनका था वो क्या बहरा ऐसा कुछ था ना कि कांकर पात्र जोर के मस्जिद दई बनाए और ताचड़ मुल्ला बागदे का बहरा हुआ खुदा। ऐसे करे मतलब इन्होंने दोनों धर्मों को एक मतलब कटु आलोचना की थी, ये कह सकते हैं आप। ये कबीरदास जी के खुद के दोहे, मैं भाई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, रामानुज को जाना जाता है। ये काफ़ी एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में कौन जाना जाता है? रामानुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। सूरदास ने भक्ति गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो सूरदास जी ने भक्ति गीतों में जो जिस भाषा का प्रयोग किया था वो थी ब्रजभाषा, क्योंकि सूरदास के जनरली कृष्ण जी के ऊपर आधारित भक्ति सॉन्ग हुआ करते थे, तो वो उनकी हो जाएगी ब्रजभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी वो किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना शेख सलीम चिश्ती ने इन्होंने भी नहीं की थी और निजामुद्दीन औलिया ने भी नहीं की थी। ठीक है, बाबा फरीद को तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर निम्न में से किस सूफी संत के दरगाह पर पैदल गया था? तो आप सबको पता होगा जो मुगल बादशाह था वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गया था और इसने अपने लड़के का नाम भी सलीम इनके ही कहने पर ऐसा कर रखा था, हालांकि वो अलग बात है। आगे ध्यान दीजिए, संत ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का उपयोग किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर मतलब सी, रामानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? भाई ये तो सबको पता, तलवंडी में हुआ था। ठीक, सॉरी, तलवंडी में। ओके, अगला क्वेश्चन 32। ठीक है, 32 क्वेश्चन बोल रहा है कि कबीरदास की शिक्षाएं संग्रहित हैं। तो भाई कबीरदास की जो शिक्षाएं हैं वो है बीजक में। ठीक है, यानी एक तरह से इन्होंने जो उपदेश वगैरह दिए वो सब बीजक में
मतलब लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कलानौर में अपनी ताजपोशी के समय अकबर की उम्र क्या थी? भाई ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आज के समय में आम मतलब हम सभी के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से सोचने वाली बात है कि जिस समय अकबर की जो साम्राज्य मिला था, यानी उसका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय उसकी उम्र महज 14 वर्ष की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ये आप ही बताइएगा भाई, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल मंत्री था, भगवान दास, ये मान सिंह तो सेनाध्यक्ष था, ठीक है। और भगवान दास के पास में दूसरा कोई मंत्रालय था, लेकिन जो वित्त मंत्री था वो था भाई टोडरमल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी भगवान दास के साथ शायद धर्म से रिलेटेड जो भी मंत्रालय था वो हुआ करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही का सर्वप्रथम किसने पालन किया था? भाई अकबर का जो धर्म था ना, उसका सिर्फ एक ही, अकबर ने जो दीन इलाही चलाया था उसका सिर्फ एक ही मतलब फॉलोवर था, वो था उसका बीरबल। उसके मतलब अलावा अकबर का धर्म का किसी ने फॉलो ही नहीं किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि अकबर द्वारा चलाया गया दीन इलाही धर्म की जो सर्वप्रथम शिक्षा थी बीरबल ने ली थी, और ये पहला और आखिरी शायद इसका फॉलोवर्स था। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा चलाए दीन इलाही का उद्देश्य क्या था? तो अकबर ने जो दीन इलाही नामक जो अलग धर्म चलाया था, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना, यानी इसका मतलब यह था कि ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, अभी तक वो चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, लोगों की शिकायतें सम्राट तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से किस मुगल सम्राट ने अपने महल के बाहर जंजीर लगवाई थी? भाई सबको पता है, जहांगीर ने लगवाई थी ना जंजीर, उसको बोला जाता है कि न्याय की घंटी, ठीक है। तो न्याय की घंटी किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी? यानी कि ये पूछ रहा है वह मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी? वो भी भाई जहांगीर ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर में, ये तो भाई जब ये गुजरात विजय करके आया था तभी इसने अकबर मतलब फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बना दिया था, और एक भगवान दास का महल शायद बनवाया था, भगवान महल करके, ऐसे ही वही मतलब आगरा के पास में कहीं बनवाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 39 तक हो गया हमारे, ठीक है। 39 के बाद में कहाँ गया? 39 के बाद, हाँ इधर ही है। 40, कौन सा मुगल बादशाह चित्रकार का महान पारखी था? एक मिनट, सॉरी, हाँ, कौन सा मुगल बादशाह चित्रकार का महान पारखी था? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, जहांगीर, क्योंकि जो मुगल काल में एक तरह से जो आर्किटेक्ट का जो एक अलग नमूना पेश हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जहांगीर के समय पे ही पैदा हुआ। जहांगीर के काल को इस समय का स्वर्णिम युग भी माना गया। अकबर एक अच्छा वादक था भाई, इनमें से बताना है कि अकबर निम्न में से किस चीज़ को अच्छा बजा लेता था? हालांकि हमारे हिसाब से तो उसने हिंदुस्तान को ही अच्छा बजाया है, लेकिन वो जो एक नक्तारा हुआ करता था, हालांकि मुझको ये पता नहीं नक्तारा कैसा होता है, बस हाँ जो मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर बन रहा है वो है नक्तारा, ठीक है, क्योंकि बीड़ा उसको आती नहीं थी, सितार वगैरह ये कुछ भी बजा नहीं पता था, तो नक्तारा वो बजाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तानसेन को निम्न में से किसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो भाई तानसेन को किसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? कि ये वो तानसेन को माना है, कहते हैं कि इनको इनके राग को मतलब इन्होंने एक बार राग गा के बारिश करवा दी थी, आग लगवा दी थी, ऐसा कुछ था, मतलब दीप जलवा दिए थे दीप राग गा के, ठीक है। तो राग गायकी का जनक तानसेन को माना गया, इतना ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मुगल बादशाह था जो एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो बताइए निम्न में से कौन सा एक मुगल बादशाह था जो अच्छा वीणा वादक था? तो भाई औरंगजेब था। वैसे इसने तो पूरे हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह बजाया था, सिर्फ वीणा ही क्या। अगला क्वेश्चन, 44, रजमनामा निम्न जिसकी रचना कई विद्वानों ने मिलकर की थी, निम्न में से किसका फारसी अनुवाद है? तो ये रजमनामा किसका फारसी अनुवाद हो जाएगा? महाभारत का, ध्यान रखिएगा, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो हो जाएगा रजमनामा, ओके। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सर टॉमस रोक को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? तो अंग्रेजों ने जिस समय सर टॉमस रोक को जो दूत बना के भेजा था, वो इसने भेजा था इसके अकबर के दरबार में, ठीक है। लेकिन जब तक ये टॉमस रो हिंदुस्तान में आया था ना, तब तक अकबर तो निकल चुका था। अकबर की जब कौन आ गया था? जहांगीर। तब इसने मतलब इसके वही जो लेटर वहाँ की एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था, उसमें अकबर का ही नाम मेंशन था, लेकिन उस समय सिंहासन पर कौन बैठा था? जहांगीर। तो इसने जब टॉमस रो ने वो लेटर पढ़ के सुनाया कि मैं
बादशाह अकबर को सलाम करता हूँ। तो जहांगीर गुस्सा हो गया, तो इसने मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए परमिशन मांगी तो जहांगीर ने पहले मना कर दी थी, बोला तुम्हें यही नहीं पता है कि हम जहांगीर हैं, हम अकबर नहीं है, तुम अपने उसमें अकबर बोल रहे हो। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आया जो था दूत बन के, वो आया तो था दरबार मतलब अकबर के मतलब एक तरह से दरबार में, लेकिन उस समय अकबर जी तो निकल लिए, तो उसने जहांगीर हो चुका था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम, आप ये सबको ही पता होगा, नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 46 इब्राहिम लोदी की पराजय का मुख्य कारण क्या था? यानी पानीपत, ये पूछ रहा है पानीपत के युद्ध में जो मोहम्मद गोरी हार गया था उसका मुख्य कारण क्या था? यानी बाबर की जो शक्तिशाली तोप खाना था, क्योंकि सबसे पहले तोप का जो एक तरह से प्रयोग भी इसी पानीपत के युद्ध में ही हुआ था इब्राहिम लोदी के खिलाफ में, जो कि बाबर ने किया था, ठीक है। यानी सबसे पहले हिंदुस्तान में तोप का उपयोग बाबर ने किया था, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु जमीन दान की थी? तो भाई ये मतलब अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके निर्माण के लिए जमीन दान की थी वो अकबर ने की थी, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मुगल सम्राट और उनका मकबरा, ये मिलाना है। तो भाई सबसे पहले यदि आप में से कोई दिल्ली आया तो सबको पता हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, कहीं इधर उधर जाना ही नहीं। अब मैच कर ले लिए, बी में 2 किस में है भाई? इसमें भी बी में 2 नहीं है, इसमें भी बी में 2 नहीं, बी में 2 इसमें भी नहीं, केवल एक में 1 2 3 4। और बाबर का सबको पता है, इसका मकबरा काबुल में, अकबर का आगरा के सिकंदरा में, सबको पता है, जहांगीर का औरंगजेब अगर नहीं भी पता फिर भी अगर ऊपर वाले 3 पता है तो ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सबको पता है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने संगीत को संरक्षण बिल्कुल भी नहीं दिया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब, क्योंकि ये इसने तो मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसने तो मतलब संगीत पे ही बैन लगा दिया था, क्योंकि इसके समय में जो मुगल साम्राज्य की जो व्यवस्था थी बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, तो इसको नाचने गाना मतलब नाचना गाना भी इसने अपने साम्राज्य में बंद करवा दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ तक थे आपके मतलब मध्यकालीन इतिहास के कुछ 50 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको करवाए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा आधुनिक इतिहास से संबंधित 100 क्वेश्चन, यानी कि हालांकि अगले वीडियो में 50 ही करवाऊंगा, उसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा उसमें है ना, उसमें इन्हीं में से कोई ना कोई आपका एक या दो क्वेश्चन फंसेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, गुड नाइट।